धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के पवित्र दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को फिर से एक बार दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत और आराधना में अपने समय को व्यतीत करने वाले हो सके। जो परमेश्वर की तरफ से हमको जो समय मिला है उसमें से ये जो समय है ये पवित्र समय है, एक बलिदान का समय है। अपने सारी आशाओं का अपना समर्पण, अपना शुद्धिकरण और हमें चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, हम अपने मन का, अपने हृदय का, अपने परमेश्वर का संपूर्ण समर्पण हम एकमात्र जीवित खुदावन को करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर हम आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको आज ये संधि दी है कि पिता परमेश्वर हम आपके हुजूरी में फिर से आ सके हैं। पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर हमने आपके द्वारा प्राप्त किया है वो वचन को पिता परमेश्वर अधिक गहराई से पिता परमेश्वर हम सब के बीच में पिता परमेश्वर आप पिरोइए, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन है वो 100 गुना काम करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर ऐसों के हृदय में पहुँचे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तक आपके वचनों को नहीं सुना या उन्होंने वचनों को सुना है पर उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है। ऐसे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आपके वचन को पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर आप ही अपनी योजना तैयार करिए। ऐसा पिता परमेश्वर वचन में पिता परमेश्वर ऐसा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलिए कि हर एक की आत्मा छीद जाए पिता, और वो समझ सके कि परमेश्वर उनसे क्या बात करना चाहता है। सच्चा और जीवित खुदावंत उनको बुला रहा है और वे द्वार को ठकठका रहे हैं कि हमने परमेश्वर के लिए अपने पवित्र दरवाजे को खोलना है ताकि वो हमारे भीतर आ सके और वो भीतर आकर हमें परमेश्वर के द्वारा और आशीषों को दे सके, और वो आशीषों को हमको दूसरों को बांटना है। वो हृदय को हम पूरे तरीके से बंद न कर ले जहाँ यीशु मसीह समाये हुए हैं, बल्कि वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वचन के जो प्राप्त होता है वो हम दूसरों तक बांटने वाले हो सके, ताकि उनके भी हृदय पिता परमेश्वर छीद जाए और वे भी सच्चे एकमात्र जीवित खुदावंत को पहचानने वाले और उनकी अगुवाई में चलने वाले और उनके साथ में अनंत जीवन को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद देते हैं पिता, और पिता परमेश्वर उनके संयोजक जो हैं पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम भैया के लिए और पिता परमेश्वर सिस्टर शबनम के लिए आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि वो जो ये पेज को संभालते हुए भी परमेश्वर के अनेक कार्यों को करते हैं, इसके अलावा अपने काम को भी करते हैं। उन्हें लगने वाली सारी आशीषें आपकी ओर से प्राप्त होती है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। इन ओठों का फल पिता परमेश्वर आपको अर्पित करते हैं, और ये ओठों का फल पवित्र पवित्र और पवित्र होने पाए। हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना न हो। हमारी ओठों पे परमेश्वर का वचन और हमारे मन में कुछ गलत भावना अगर होगी तो परमेश्वर का वचन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता और हमारे ओठ कभी शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए पिता परमेश्वर आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय को तो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे। अपने शुद्धिकरण का जल हमारे पिता परमेश्वर हमारे हृदय पे छिड़क दे, ताकि वो हृदय पवित्र पवित्र और पवित्र हो जाए, कि जो भी हम परमेश्वर के वचन को पेश करें वो पूरे तरीके से लोगों को पिता परमेश्वर उन्नति का कार्य, बोलने वालों के लिए उन्नति का कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली यही महीने के
4th को मैंने फेसबुक पे आके 5 साल को कंप्लीट किया है, परंतु 6th को हमारा शबनम के पेज पे था ज़रूर, परंतु उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे, तो वो मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकी। पर आज मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फेसबुक पे लाकर मेरे 5 साल कंप्लीट करके 1 हफ्ता 1 वीक भी मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा किया है। और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में बना हुआ है। और परमेश्वर को परमेश्वर को हम आराधना रूपी भेंट चढ़ाते हैं, और परमेश्वर को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको हम एक बलिदान चढ़ाते हैं, वो मैंने आगरा मसीह मंडली में सबसे पहले जो फेसबुक में कदम रखा, उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ सिस्टर शबनम का और ब्रदर अनुपम जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, जबकि मैं फेसबुक क्या है ये भी नहीं जानती थी। मैं हमेशा यही बात बताती आती हूँ, पर ये मेरी गवाही बहुत मायने रखती है कि जीवित परमेश्वर को अपने ओठों से एक बलिदान रूपी स्तुति चढ़ाना, बलिदान रूपी परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना, ये मुझे कोई तो भी एक ऐसा जरिया लगता है जो परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए एक जरिया जरूर लगता है, जो जरिया मुझको आगरा मसीह मंडली के द्वारा प्राप्त हुआ। और उसके लिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसे शून्य को परमेश्वर ने यूज किया, और परमेश्वर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बनाया जिसमें वो प्लेटफॉर्म के जो संचालक है उन्होंने मेरी पूरे तरीके से मदद की। उन्होंने मुझे सिखाया कि फेसबुक क्या होता है, और उसमें हम किस तरीके से परमेश्वर की स्तुति करते करते आज मुझे 5 साल 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। बस परमेश्वर से यही प्रार्थना करते रहिए कि जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं केवल और केवल फेसबुक पे परमेश्वर के नाम को लेती रहूं, परमेश्वर के नाम को केवल लेती ना रहूं, उसके अनुसार मैं बदलते चले जाऊं और मैं बदलते चले जाऊं, और जो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मैं कभी ना बोलूं। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को मोड़ना और तोड़ना मुझसे ना हो। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, और सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो सब लोगों के तरफ से, विशेषकर रोहिणी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स भेजी है, उसे मैं परमेश्वर के नाम से एक्सेप्ट करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है नॉकिंग द डोर। नॉकिंग द डोर, द्वार पर खड़ा हुआ हमारा परमेश्वर खटखटाते हुए रहता है। ये हम हमेशा एक पिक्चर के रूप में बहुत सारे घरों में हम पाते हैं। यीशु मसीह खटखटा रहा है। हम केवल उसको एक क्या कहना चाहिए कि फ्रेम में कैद करके ना रख दे। एक फ्रेम में यीशु मसीह हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है, ये एक फ्रेम में हम कैद करके ना रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमको कोई भी एक आधी मूर्ति भी नहीं बनाना है। मूर्ति को तो जाने दीजिए, पर हम सिर्फ अपने घर में फ्रेम इसलिए लगाते हैं, एक ऐसा डोर पे एक ऐसा वचन लगाते हैं, या घर में परमेश्वर का एक आधा चित्र लगाते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। ये डिक्लेयर करने के लिए हम अपने घर के सामने अगर परमेश्वर का एक आधी फोटो या मूर्ति नहीं, एक आधी पिक्चर अगर हम लगाते हैं, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जिंदे परमेश्वर की संतान यहाँ पर रहती है। तो हम देखते हैं कि नॉकिंग द डोर केवल एक चित्र के रूप में हम इसको ना लें, एक फ्रेम के रूप में इसको ना लें। मैं सोचती हूँ
कि 90% लोगों के यहाँ पर ऐसी फोटो होती है। लास्ट सपर की भी फोटो होती है, नॉकिंग द डोर की भी फोटो होती है। परंतु हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉकिंग द डोर बाय जीसस क्राइस्ट हु इज अलाइव। जो जिंदा है वही दरवाजे पे खटखटा सकता है। मृत व्यक्ति क्या खटखटाएगा? मृत व्यक्ति किसी के दरवाजे पे खटखटा नहीं सकता। एक जीवित परमेश्वर ही हमारे दिल के दरवाजे पे, मैं अपने घर के मेन डोर की बात नहीं कर रही, दिल के दरवाजे पे निरंतर खटखटाते रहता है कि मुझे तेरे हृदय में आने दे, मैं तेरे हृदय में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर के वचन से और भी ज्यादा फलवंत करना चाहता हूँ। तू अपने हृदय का दरवाजा खोल। और जैसे रोहिणी ने लिखा कि अपने ग्लोरी के लिए मुझे बहुतायत से यूज कर। जो भी अभी मैं परमेश्वर के द्वारा जो विनती और उपासना जो करना चाहती हूँ, तो वो केवल और केवल मेरे लिए हो। मैं दूसरों को ना सुनाऊं, मैं अपने में चेंजेस करने वाली हो सकूं, मैं अपने में बदल करने वाली हो सकूं। तो उस विषय पे आज हम थोड़ा सा प्रकाशन डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन 10:7-10। जॉन 10वां अध्याय 7 से लेके 10 तक पहले हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। 10:1 में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इस पद को अगर हम एक से देखते हैं, परंतु जो द्वार भीतर जो उचित द्वार के द्वारा भीतर प्रवेश करता है, वो सचमुच में भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत में कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें वह हमसे कह रहा है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहा और भेड़ों के बारे में। चरवाहा जो है वो हमारा यीशु मसीह है और हम सब उसकी भेड़ें हैं, जो हमको एक हरी भरी चराई में हमेशा चराते रहता है। परंतु कई ऐसे चरवाहे जो हैं गलत तरीके से हमारे बीच में प्रवेश कर जाते हैं और यीशु मसीह के बारे में ऐसी कुछ शिक्षा देते हैं कि कभी कभी हम उनसे प्रेरित होकर उनके पीछे चले जाते हैं।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भेड़शाला में दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर है, वो डाकू है, वो आपको नष्ट करने आया है, वो आपको बर्बाद करने आया है, वो आपके हृदय रूपी घर को लूटने आया है। क्योंकि हम जो भेड़े हैं, अगर हम किसी और के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा सच्चा द्वारपाल हमारा परमेश्वर है। जो भेड़ जो है, जो देखिए, भेड़ को तो बोलना नहीं आता, भेड़ को तो कोई अपनी भावनाओं को पेश करना नहीं आता, पर हम देखते हैं कि भेड़ को जो चराता है, भेड़ की जो अगुवाई करता है, वो कभी भेड़ के पीछे नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने चरवाही भेड़ पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे पीछे 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 मेरे शब्द को पहचानते हुए किसी और के पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे चलेगी, जो बकरी नहीं करती। बकरी का चरवाहा हमेशा पीछे होता है क्योंकि बकरी चंचल है, पर भेड़ बराबर अपने परमेश्वर के पीछे 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 चली आती है। तो ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक हमारे लिए ओपन चैलेंज है कि क्या हम हमारे सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? क्या मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी जो मेरा सच्चा चरवाहा है, कि मैं उससे कहूंगी कि तू मेरे पीछे आ, मुझे तेरे लिए समय नहीं है, मैं पहले अपना काम कर लूं, पूरा मेरे ऑफिस का या जो भी मेरे को काम करना है मैं कर लूंगी, उसके पीछे, उसके बाद में मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी। पर यहाँ पर देखा जाए, चरवाहा आगे आगे जा रहा है, चरवाहा आपके पीछे नहीं है। चरवाहा ये जानता है कि उसकी भेड़ उसकी आवाज को पहचानती है, क्योंकि अगर हम किसी और के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चोर के पीछे चल रहे हैं। हमारा भीतर अगर हम सही द्वार से प्रवेश करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा, अन्यथा चोर किसी काम के लिए नहीं बल्कि केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह का पुनरागमन होगा उस समय भी वो चोर के नाई ही आएगा। परंतु जो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे 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 चले आ रहे हैं अप टू डेथ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद परमेश्वर का आना हो, तो मृत्यु तक जो कोई परमेश्वर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि भजन संहिता में भी दाऊद राजा यही कहता है कि मृत्यु के बाद में कोई कुछ नहीं, सब चुप हो जाएगा, हमारे पास में कोई समय नहीं होगा, हमारा रेक्टिफिकेशन के लिए भी हमारे पास में समय नहीं होगा, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हमको वो रास्ता पता लगाने के लिए, वो रास्ता कौन सा है ये प्राप्त करने के लिए कि हमारा जब पुकारा होगा उस समय हमारे लिए यीशु मसीह चोर के नाई नहीं आएगा। हम उससे नहीं डरेंगे, क्योंकि वो समय को हम जानते हैं, हम समय को पहचानते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा चरवाहा है और हम उसी के मार्ग पे चलते हुए उसकी भेड़शाला में प्रवेश करेंगे, उसके स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करेंगे अगर हम सच में परमेश्वर को पहचानते हैं तो। और
हमको परमेश्वर को हमारे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। उसने हमें मार्ग बतला दिया है और इसलिए वो हमेशा हमारे सामने रहेगा। वो हमें एक सही राह उसने दिखा चुका है और वो ये जानता है कि जो भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को पहचानती है। जो परमेश्वर के शब्द को नहीं पहचानता वो परमेश्वर का उसका सच्चा भेड़ नहीं, वो भटकी हुई भेड़ है। वो इधर उधर सहारा ढूंढ रहा है, वो बकरी है। तो इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हम कहेंगे पिता परमेश्वर, मैं तो हर समय परमेश्वर के वचन को बोलती थी, पर मैं परमेश्वर के वचन में कितनी गहराई से अपने आप को रखी हूँ, या मेरा जो कैरेक्टर है क्या वो चेंज हुआ है, या मैं जो पहले पुराना मनुष्यत्व को मैंने खत्म किया है। अगर मैं खत्म करती हूँ तो ये वचन 9वां जो वो है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हमें केवल और केवल एकमात्र सच्चे खुदावंद के द्वारा परमेश्वर के द्वार पे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और हमारे लिए अगर हम यीशु मसीह को सचमुच में पवित्र बलिदान करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के सचमुच में उसकी आहट को पहचानते हैं, उसके पुकार को पहचानते हैं, तो स्वर्गीय राज्य हमारा राज्य है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। और जो अलग द्वार से प्रवेश करेगा वो कभी भी परमेश्वर के प्रवेशशाला में अंदर नहीं जा सकेगा। वो चोर के नाई हैं, वो चोर के नाई हैं जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। आज हमारे पास में पिता ने पूरे तरीके से हमको समय दे रखा है। हम नहीं जानते हमारी अंतिम घड़ी, पर एक एक क्षण वो जो हमको दे के रखा है वो इसीलिए दे कर रखा है कि हम चोर नहीं। हमें पता है कि हमारा द्वार क्या है, हमारी प्रवेश कहाँ से हमको करना है, हमारा प्रयोगशाला कौन सा है, हमारा राज्य कहाँ पर है। जो ये चीज को जानता है वो कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरेगा, भारी विपदाओं में भी वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह एक सच्चे गड़रिये के रूप में, एक सच्चे भेड़ को चराने के रूप में हमारे आगे आगे चले जा रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी अगर हम देखें तो हमको जीसस के थ्रू प्रवेश करना है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर पुराने नियम में भी देखें तो झूठे चरवाहों के विरुद्ध में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यशायाह 53 का 6, आइजिया 53 का 6, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ये यीशु मसीह के जो अंतिम समय में वो उसका बताया गया है कि अंतिम समय में किस तरीके से क्रूसिफिकेशन में उसके क्या हाल होंगे, ये बताया गया है। और 6वां वचन कहता है कि हम भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ अपने पुत्र पर लाद दिया। क्योंकि हम भटक गए थे,
स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम भटक गए थे और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी भेड़ें भटक जाए। वो जानता है कि मेरी भेड़ों को मुझे उचित जगह पर ही ले जाना है, उचित विश्राम स्थल पर ही ले जाना है। वो मेरे पीछे पीछे चलेगी, सिर झुकाकर नम्रता के साथ में वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। थैंक यू रोहिणी। और मुझे फॉलो करेगी। पर 5वां वचन भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको उसके पीछे क्यों जाना है। वो हमारा सच्चा भेड़ कैसे, वो हमारा सच्चा गड़ेरिया कैसे है, इसके लिए हम 5वें वचन में जाएंगे अब। परंतु वह क्यों हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों है वो हमारा चरवाहा। हम गाना गाते हैं, यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हम साम 23 में भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, हमको याद है वो। परंतु 5वां वचन कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सब कुछ जो हम पर बीतना चाहिए था, सब कुछ जो हमको सहन करना चाहिए था, सब पाप जो हमने किया था, उसके लिए एक ऐसा धर्मी व्यक्ति जिसको पाप मालूम ही नहीं, जो पाप को जानता ही नहीं, जो पाप से अनजान था, ऐसे परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में आना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, अनगिनत तकलीफों का सामना करना पड़ा। निरपराध होने के बावजूद भी उसे घायल किया गया। उस पर जो भी अन्याय हुआ वो 53:1 से लेके हम जानते हैं। तो वो हमारे दुखों को उठाने के लिए कुचला गया, हमारे दुखों को उठाने के लिए कुचला गया। क्योंकि एक भेड़ जो होती है, तो एक भेड़ को ढूंढने के लिए, भेड़ यानी आत्मा, जो आत्मा भटक गई है। 99 भेड़ यीशु के पास है, पर एक जो मनुष्य की आत्मा भटक गई है, वो यीशु को अभी तक उसने ग्रहण नहीं किया है। वो 99 को छोड़ देगा और वो एक के पीछे में दौड़ पड़ेगा, जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र। तो हम इसीलिए ये पढ़ रहे हैं कि हमारे सारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया। और आज भी कहीं हम परमेश्वर को अपने लिए रास्ता तो नहीं दिखा रहे, कहीं हम उसको वेट करने को तो नहीं बोल रहे। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है और हम उससे कह रहे हैं, रुक जा, थोड़ा मैं ये काम कर लूँ, थोड़ा मैं वो काम कर लूँ, थोड़ा मैं बैंक में चली जाऊँ, थोड़ा मेरा ये काम रह गया। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि तुम जगह काम मत करो, ऐसा नहीं बोलता है परमेश्वर। पर हमारे पास में उसके अलावा भी समय होता है जो हम अदर एक्टिविटीज में बिता देते हैं, अदर एक्टिविटीज में हम उसको यूज करते हैं। तो वही परमेश्वर कहता है कि हम सब भेड़ों के समान पहले भटक गए थे, परंतु कई बार मनुष्य स्वयं स्वार्थी और पापियों के मार्ग पर चलना पसंद करता है। कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि उसमें उसको सांसारिक आनंद मिलता है। यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा? क्या हमको सांसारिक आनंद मिलेगा? क्या हमको सांसारिक रूप से धन मिलेगा? सांसारिक धन बोल रही हूं मैं। तो मनुष्य जो है कई बार स्वयं स्वार्थी और पाप के मार्ग में जाना पसंद करता है, मनुष्य स्वयं। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो भी कई बार स्वार्थी हो जाते हैं और मार्ग में, पापियों के मार्ग पर चलकर वो उनसे कुछ देर के लिए क्यों न हो सांसारिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं और उनके मित्र को वे लोग खुश करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई
चर्च के एक्टिविटीज में ही पड़ा रहा तो दूसरे मित्र कहते हैं उसको गलत, यानी बहुत निम्न दर्जे से बोलते हैं कि भाई तेरा तो आजकल ध्यान ही नहीं है, तू आज के दिन तो चल पिक्चर, बाकी तू चले जाना चर्च में, आज के दिन तो चल वहां पे कोई गलत जगह पे, आज के दिन तो नंबर लगा ले, आज के दिन तो कार्ड खेल ले पैसों से। वो उसे आज का दिन बोलकर उसको पाप में डालना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि उसको मित्रों को खुश करने के लिए, अपने पारिवारिक उन्नति के लिए लोग गलत जगह में चले जाते हैं, गलत जगह में चले जाते हैं। और उसी के कारण हम पढ़ेंगे रोमन्स 6 का 1, रोमन्स 6 का 1। इसमें स्पष्ट रूप से शुरुआत है वो, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? उसके पहले 5वां अध्याय जरूर से पढ़िएगा आप, उसके बाद ही 6वां पढ़िएगा। हमारे पास में समय नहीं है और मेरे इसके लिए यही उचित वर्ष था, इसलिए मैं 6 का 1 पढ़ रही हूँ कि तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? और उसी के बाद में हम इमीडिएटली 5 का 20 पढ़ लेंगे, उसी का रोमन्स 5 का 20 पढ़ लेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां पाप बहुत हुआ उससे भी ज्यादा अनुग्रह अधिक हुआ। ये बातों को देखते हुए पौलुस 6 के 1 में कहता है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि यहाँ अनुग्रह बहुत हुआ लिखा हुआ है 5 में। परंतु हम ये देखते हैं कि पौलुस कहता है कि तो क्या हम पाप ही करते रहें कि हम पर अनुग्रह हो? क्योंकि 5 के 20 में लिखा हुआ है। तो पौलुस कहता है कि हम चाहे कैसे भी पाप करें, हम ये सोच लेते हैं, बच्चे 5 का 20 जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम ये सोच लेते हैं कि चाहे हम किसी भी तरीके का पाप करें, परमेश्वर तो हमको क्षमा ही करने वाला है, क्योंकि वो तो हमको अपने साथ में ले जाने वाला है। उसने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां पाप बहुत अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो अगर हमने 1 पाप कर लिया, अगर हमने 2 पाप कर लिया, दिन में 1 ही पाप किया, चलो दिन में नहीं महीने में 1 ही पाप किया, तो अनुग्रह तो मेरे लिए लिखा हुआ है ना, परमेश्वर का वचन कहता है। हम कहेंगे कि क्यों? परमेश्वर तेरा ही तो वचन कहता है। और इसलिए पौलुस को ये कहना पड़ा कि हम चाहे कैसे भी पाप करें, परमेश्वर तो हमारे मन की भावना, परमेश्वर तो हमें क्षमा कर ही देगा, क्योंकि वो तो दया का महासागर है और क्षमा की खान है, अत्यंत दयालु है, क्षमाशील है। सब बातें हमको याद रहती है ना? तो हम थोड़ा सा पाप करें तो क्या हो जाता है? और अगर हम उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में क्या डर या घबराहट, क्योंकि वचन कहलाता है कि कुछ भी करें तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, इसलिए सारा डर और घबराहट हमारे मन से चली जाती है। हम हमारे हृदय में कहते हैं कि जब रोमन्स 5 20 का 20 और 21 जब हमें कह रहा है, तो हम क्यों ना अपने एंजॉय करें अपने लाइफ को, क्योंकि अनुग्रह तो बहुत है, अनुग्रह तो बहुत है। क्योंकि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इसीलिए कि हमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमें हमेशा क्षमा करता है, वो क्षमा की खान है। इसके लिए क्या हम पाप ही करते रहें? क्या हम पाप ही करते रहें?
और इसलिए जिस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि इसके बाद में हम पाप के लिए मर चुके, हम पाप के साथ में गाड़े गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व पाप के साथ में गाड़ा गया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठे, क्यों जी उठे? क्यों जी उठे? क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर थे, सच्चे परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर है। उनके ऊपर मौत शासन नहीं कर सकती, मौत उनको जीत नहीं सकती। ऐसे सच्चे परमेश्वर की अगर हम संतान हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अभी ये जो जीवन हमें मिला है उसमें हम पाप ही करते रहें? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो बहुत है, नए नियम में तो अनुग्रह ही अनुग्रह है, तो हम पाप ही करते रहें। परंतु हम देखते हैं कि जब हम पाप के लिए मर गए, यानी हमने पाप के लिए वो मृत्यु को प्राप्त किया है, वो मृत्यु जो हमारे शरीर की मृत्यु है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। हम पापों के लिए मर चुके हैं, हमने पापों को पूरे तरीके से अपने शरीर से दफन कर दिया है। और जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तब हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व मर जाता है। कब? जब हम पिता परमेश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, पूरे सच्चे हृदय से हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, हम पाप के गुलाम नहीं रहते और हम प्रभु में पुनर्जीवित हो जाते हैं। हम प्रभु में पुनर्जीवित हो जाते हैं क्योंकि जो हम भटकी हुई भेड़ें थी वो एक ऐसे द्वारपाल के पास में आ गई है जो परमेश्वर के रूप में हमें अपने पीछे पीछे हमें चलाता है और हम निरंतर उसके पीछे आंख मूंदे हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो हम क्या करें? जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 बोलता है, जहाँ पे लौदीकिया को संदेश दिया हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो कोई क्योंकि द्वार पर मैं खड़ा खटखटाता हूँ, पर जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, यह महत्वपूर्ण है। हमारे पास में, हमारे हृदय रूपी दरवाजे में परमेश्वर पता नहीं कब से खटखटा रहा है। हमारे पास में समय नहीं, हमको आवाज ही नहीं आती। कब खटखटाया पिता? मैं तो अलर्ट हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ रही थी, मैंने तो नहीं आवाज सुनी तेरी। ये हमारे एक्सक्यूजेस हैं। हमारा ये जो 3:20 है, जो दरवाजे का जो अर्थ है, वो हमारे हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। दरवाजा हमारे हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। हृदय के दरवाजे को हमको पूरे तरीके से यीशु मसीह के लिए खोल कर रखना है, किसी और चीज के लिए नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के लिए हमको वो दरवाजे को खोल कर रखना है। क्योंकि संसार की कई ऐसी अभिलाषाएं हैं जिसके लिए हमको दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं, हम खुद उसको एंटरटेन करते हैं, हम खुद उसको सराहते हैं और वो मार्ग पर चल पड़ते हैं। पर ये जो दरवाजा है वो प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर के हृदय, जो हमारे हृदय में परमेश्वर का आना। प्रेज द लॉर्ड उर्मिला जी, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जहाँ हमारे विचार गहरे होते हैं, विश्वास और भावनाएं हमारे हृदय पे निवास करती है। विश्वास किस पर? जीवित परमेश्वर पर। भावनाएं किसके लिए? सुप्त भावनाएं नहीं, मृत भावनाएं नहीं, जीवित भावनाएं। अपने हृदय को पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पण करने वाली भावनाएं,
अपने हृदय को गहरे विचार, परमेश्वर के गहरे विचार से भर देने वाली भावनाएं जब हमारे मन में निवास करती है तो हम संसार के नहीं और संसार भी हमारा नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को, उसके जिंदे कलाम को हमने अपने हृदय में समेट लिया है। और केवल समेटा नहीं है, अपने हृदय में वो जीवित कलाम को लेकर हमने हृदय को बंद नहीं कर दिया, बल्कि वो जीवित कलाम हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ में हम वो जीवित कलाम को शेयर करते हैं। मैं कौन होती हूँ परमेश्वर के वचन को बोलने वाली? अगर मैं परमेश्वर के वचन पे चल ही नहीं रही हूँ तो मैं लोगों के साथ में क्या शेयर कर सकती हूँ? परंतु हमको वो जीवित कलाम को अपने बंद हृदय में नहीं रखना है, हमको उसको शेयर करना है। और इसलिए वो जो दरवाजा है, हृदय रूपी जो दरवाजा है, वो निरंतर हमको खुला रखना है। सांसारिक भावनाएं हमारे मन में ना आए, संसार के विचार हमारे मन में ना आए कि मेरा क्या होगा। अंतिम समय में बड़े दुख आने वाले हैं, दुखों का तो सिलसिला चालू हो चुका है। कहीं अगर मुझ पे ऐसे दुख आए तो क्या मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगी या मैं बैकस्लाइड हो जाऊंगी? ये अगर हम सोचते रहे तो शैतान तो यही चाहता है कि हम ऐसे विचारों में डूब पड़े और अपना जो ये हृदय रूपी दरवाजा है वो परमेश्वर के लिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में बुरे विचार आ गए हैं। तो हम ऐसे वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए अपने हृदय के दरवाजे को निरंतर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा को हम समझ सकें। अब उसके बाद में हम देखते हैं दस्तक खटखटाता है। दस्तक का मतलब है वो हमारे हृदय रूपी दरवाजे पर दस्तक देता है। उसका मतलब है हमें लगातार प्रेम पूर्वक, डेली एंड निरंतर, नॉन स्टॉप हमको उसके प्रेम पूर्ण और हमारे लिए जो वो निमंत्रण दे के रखा है कि तू मेरे दरवाजे के अंदर आ। निमंत्रण है, वो हमारे दरवाजे रूपी, हृदय रूपी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कि मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ, पर तू मुझे पैरालाइज्ड मत बनाना, तू मेरे साथ साथ में लोगों को प्रचार करना। तेरे हृदय में जो हृदय रूपी दरवाजा है उस पर मैंने इसीलिए दस्तक दी है कि लगातार प्रेम पूर्वक तू लोगों को भी इस बात के लिए निमंत्रण दे कि लोगों के भी जीवन में पूरे तरीके से बदलाव आने वाला हो सके और हम उनके साथ में जो भटक गए हैं उनके साथ में उनको भी परमेश्वर के पास में लाने वाले, भटकी हुई भेड़ को परमेश्वर के पास में लाने वाले और अनंत जीवन देने के लिए स्वर्गीय राज्य में उनको भी साथ ले जाने का हमको उन्हें भी निमंत्रण देना है। जो सौम्य निमंत्रण परमेश्वर ने हमको दिया है वही निमंत्रण हमको वो भटके हुए को लोगों को भी देना है। उनके हृदय रूपी द्वार में हमको भी परमेश्वर जिस तरीके से खटखटाता है उन्हें भी तैयार करना है जो भटक गए हैं। आखिरी में हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते, हम खत्म करेंगे, हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। परमेश्वर भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। हम देखते हैं परमेश्वर जरूर हमको चाहता है कि हम बच जाए, वो हमारे द्वार पर दस्तक जरूर देता है, पर वो हमें जबरदस्ती नहीं करता। और हम हमारे इच्छाओं को देखकर ही वो हमें निमंत्रित करता है। कई बार वो हमारे द्वार को खटखटाता है, हम इग्नोर करते हैं, परंतु वो हम पे जबरदस्ती नहीं करेगा। वो चाहता है कि हम खुद अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोले। वो हमें मजबूर नहीं करना चाहता, वो हमारे हृदय को पवित्र करके
पवित्र सच्चा मन भावता हुआ बलिदान हमको भेंट करने को बोलता है। वो हमें सिखाते हैं कि हमको किस तरीके का बलिदान करना है जो मुझे पसंद है, जो हमारे हृदय पे दस्तक दे रहा है, जो नॉकिंग ऑन द डोर है, वो उसे ऐसा ही पवित्र सच्चा और मन भावता और हृदय को पवित्र रूप से बलिदान वो हमसे चाहते हैं। हमें उद्धार और अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करने के लिए वो हमें निरंतर आमंत्रित करते रहते हैं। ये जो गिफ्ट है ये हमें कोई नहीं देगा। हमारा उद्धार और हमें अनंत जीवन का गिफ्ट हमें कोई नहीं देगा। और इसी के लिए वो हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाते रहते हैं कि हम पूरे तरीके से उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करें। जो उसके निमंत्रण को स्वीकारते हैं उन्हें वे एक साथ, जो हमने पढ़ा, भोजन को साझा करने के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। भोजन यानी आप उसको खाना मत समझिएगा। जिस तरीके से हम सब फैमिली एक साथ में मिलकर भोजन करती है, एक टाइम का भी क्यों ना हो, एक साथ में मिलकर करती है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ अलग 2-3 जन होते हैं, फिर भी हस्बैंड पहले खा लेता है, वाइफ पहले खा लेती है, अलग तौर से वो होता है। ये सांसारिक हो गया। पर जब हम परमेश्वर के लिए अपने दरवाजे को खोल देंगे, उस समय हम दूसरों को भी आमंत्रित करेंगे, दूसरों को भी परमेश्वर का सच्चा प्यार बताएंगे, दूसरों को भी परमेश्वर के मार्ग पे लाएंगे। तो वो जो भोजन रूपी परमेश्वर ने हमको एक उदाहरण दिया है कि वो हमारे साथ में भोजन के रूप में उसको दर्शाया गया है। राजा, हम देखते हैं जो राजा होते थे पुराने जमाने में, पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई ऐसे राजा होकर गए। क्या हमने देखा है कि राजा के साथ में कोई भी दूसरा व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता था। हम देखते हैं यहाँ पर भी जो डैनियल के इसमें भी 4 लोग, जो शद्रक, मेशक, ओबेदनगो और डेविड, ये चारों को भी उसके राजा के साथ में भोजन करने का अधिकार नहीं था। उसके लिए तो अलग व्यक्ति लिया गया था कि भाई उन्हें राजा का भोजन दिया जाए ताकि उनके मुंह पे इस तरीके की चमक हो कि लोग उसको समझ सके। परंतु यहाँ पर एक राजा के मैं बारे में बताऊंगी, जल्दी से खत्म करूंगी मैं, वो है दाऊद राजा। दाऊद राजा है जो 2 शमूएल 9:4 से 7 हम आखिरी में पढ़ेंगे। टाइम हो जाता है काफी। 2 शमूएल। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? कौन? योनातन का एक बेटा जो लंगड़ा है। योनातन का एक बेटा जो लंगड़ा है। सीबा के राजा ने कहा, वह तो अमीर के पुत्र वहां रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको वहां से बुलवा लिया। योनातन के पुत्र को उसने वहां से बुलवा लिया और मपीबोशेत उसका नाम है, मपीबोशेत यानी योनातन का पुत्र और शाऊल का वो पोता था। दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। वो लंगड़ा है, हाँ, तो भी दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करना। मेरे खाने के बाद तू मेज पर बैठ के भोजन करना नहीं, उसके साथ उसकी मेज पर बैठकर नित्य भोजन किया करना। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शाऊल ने दाऊद को कितनी, डेविड के साथ और शाऊल का साथ कैसा व्यवहार था, हमको बताने की जरूरत नहीं है। परंतु उसी का पोता जो लंगड़ा था, योनातन का पुत्र, योनातन यानी शाऊल का बेटा, और उसको दाऊद राजा कहता है कि तू आज से मेरे साथ मेरे मेज पर बैठकर
भोजन करेगा और जितनी भी संपत्ति तेरे दादा की मेरे पास में है वो सब मैं तुझे देता हूँ। ऐसा पिता परमेश्वर हमारे द्वार को खटखटा रहा है। आज हमको बहुत जरूरी है कि हम वो दस्तक को सुन सके और दस्तक को पहचान सके और हम जीवित परमेश्वर के साथ में योग्य बलिदान हम उसको चढ़ा सके। आइए हम प्रार्थना करें। मैं काफी लेट हो जाती हूँ ना, बहुत लंबा हो जाता है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके जीवित वचन पिता परमेश्वर अंत ही नहीं है जिसका, वो पिता परमेश्वर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है पिता। पर हर जगह एक नियम है पिता, हर जगह हम समय से बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस तरीके से आज हमने कहा कि 5 मई को हमने फेसबुक पर 5 इयर्स कंप्लीट किया है परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से समर्पित करने के लिए, उसको बांटने के लिए। पिता परमेश्वर मेरे जीवन को तू बदल डाल पिता। होने दे पिता परमेश्वर कि मैं मुंह से एक बात करूं और विचार मेरे कुछ और है, मेरे आचार कुछ और हैं। ऐसा पिता परमेश्वर आपको दुटप्पी पना नहीं पसंद। और इसलिए पिता आज मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे तू शुद्ध कर, मेरे विचारों को तू शुद्ध कर, मेरे आचार को तू शुद्ध कर। मेरे जीवन को जब तू दस्तक देता है मैं समझ सकूं कि परमेश्वर मेरे को कुछ कहना चाह रहा है। मैं अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही आशाओं में, अपने ही पिता परमेश्वर विचारों में इतनी ज्यादा तल्लीन हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे परमेश्वर की दस्तक सुनाई ही नहीं देती। ऐसा पिता परमेश्वर जीवन से हमें तो परे ले जा पिता, और होने दे कि हम केवल और केवल आपकी ही आवाज को सुनने वाले हो सके, आपकी ही आहट को हम सुनने वाले हो सके और आपके लिए हृदय रूपी दरवाजे को हम खोलने वाले हो सके पिता। हमें तो इस पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी यहाँ पर हाजिर हुए उन सबको पिता परमेश्वर आपने अपने पवित्र आत्मा से भरा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हरेक के लिए ये वचन पिता परमेश्वर एक अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला वचन बने। एक ऐसी भूख और प्यास हमें जागरूक हो जाए पिता कि हम सच्चे परमेश्वर के पिता परमेश्वर खटखटाहट को सुनने वाले हो सके और उसके खटखटाहट के अनुसार हम द्वार खोलकर एक पवित्र 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 परमेश्वर को न्योता देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए जितने भी यहाँ पर पिता परमेश्वर ऑनलाइन जमे हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषों से मालामाल करिए, और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन आपके वचन को सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर अपने असीम आपके बुद्धि से पिता परमेश्वर तृप्त कीजिए। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके अधीन करते हैं और आपको ये पवित्र पवित्र वचन के द्वारा एक सुंदर सी भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्रार्थना में निरंतर मुझको रखिएगा, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड।